हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्टडी 0.5। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट फिजिक्स का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लिए हैं, जो कि वीवीआई प्रश्न है। एग्ज़ाम के दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के नियम और दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के नियम और स्नेल के नियम। यह तीनों नियम में से कोई न कोई एक नियम जरूर हर बार परीक्षा में पूछी जाती है, तो इस बार भी पूछने की काफ़ी संभावना है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और तीनों क्वेश्चन को आप समझ कर जाइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से क्लास 10 के वीडियो देखने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट करके याद कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम है। सबसे पहला नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। यानी आपतन कोण को I बोलते हैं और परावर्तन कोण को R बोलते हैं, तो कोण I बराबर कोण R। इसका दूसरा नियम देखिए। इसका दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इस तरह दो नियम को लिख देंगे, उसके बाद में फिगर बना देंगे तो हम लोगों को पूरा नंबर मिलेगा। फिगर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सब उस दो नियम को लिखने के बाद कुछ ऐसा डायग्राम यानी कि कुछ ऐसा फिगर बना देंगे, जो कि एक सतह लेंगे। यह सतह समतल दर्पण है। यह सतह क्या है? समतल दर्पण है। और इससे एक लाइन खींचा गया है जो कि आपतित किरण है। इस लाइन को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और इधर वाले लाइन को बोलते हैं परावर्तित किरण। और बीच में जो यह डैश डैश दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अभिलंब। ये सारे के नाम लिख देंगे। और इस कोण को बोलते हैं I आपतन कोण, और इस कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण यानी R। और इस तरह से बना देंगे। और ये जो बिंदु है इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। यह क्या चीज़ का फिगर हो जाएगा? यह प्रकाश के परावर्तन का फिगर हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके यानी वीडियो को रुकाकर इस फिगर को बना लीजिए और वह परिभाषा को लिख लीजिए और कृपया याद कर लीजिए, क्योंकि इस बार एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन क्या है और इसके नियम को लिखे। यह भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है। यह 2 नंबर में पूछ जाएगा, या प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। यह भी 2 नंबर में पूछ देगा। अगर दोनों को एक नंबर मिलाकर अगर पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन को लिखे और प्रकाश के अपवर्तन क्या है, तो इसको 5 नंबर में पूछेगा। अगर दोनों को एक नंबर मिलाकर पूछेगा, केवल पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन क्या है, तो यह 2 नंबर में, चाहे इसके नियम को लिखे तो 2 नंबर में पूछेगा। चलिए इसको दोनों परिभाषा और नियम भी इसका देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके प्रकाश के अपवर्तन क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए। प्रकाश के किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। चलिए इसके नियम को देखते हैं। अब चलिए इसके नियम को देखते हैं। इसका नियम है, इसका 2 नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। जैसे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे, इसी तरह इसका भी 2 नियम है। सबसे पहला नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसका दूसरा नियम है कि नहीं 2 माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। यह दूसरा नियम है। चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि स्नेल के नियम है।
चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है स्नेल के नियम को लिखे। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसको भी आप लिखकर याद कर लीजिए। स्नेल के नियम को लिखे, यह तीसरा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा जो इसका दूसरा नियम था, प्रकाश के अपवर्तन के जो दूसरा नियम था वही इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं। दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात लिख सकते हैं म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। साइन आई आपतन कोण है और साइन आर अपवर्तन कोण है। चलिए आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरह से क्लास 10 के वीडियो देखने के लिए।